जय हिंद दोस्तों, दक्षम मिलिट्री स्कूल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय, आरआईएनसी, गुरुकुल, अटल आवासीय विद्यालय तथा विद्याज्ञान जैसे स्कूलों की फीस स्ट्रक्चर के बारे में और स्कॉलरशिप के बारे में। यहाँ पर क्या फीस स्ट्रक्चर रहती है और इन स्कूलों में कुछ स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराई जाती है, तो उस स्कॉलरशिप के बारे में हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सैनिक स्कूल के बारे में। सबसे पहले हम ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि 33 नंबर्स हैं, जहां पर गर्ल्स और बॉयज़ का क्लास 6 में एडमिशन होता है। ठीक है, क्लास 9th में भी यहाँ पर लेटरल एंट्री में एडमिशन लिया जाता है, लेकिन 6 के रिगार्डिंग अभी हम बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट 100 अप्रूव्ड सैनिक स्कूल स्टार्ट कर रही है, जिसमें 18+1 19 सैनिक स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं इन गवर्नमेंट सैनिक स्कूल की। तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो इन गवर्नमेंट सैनिक स्कूल की जो फीस है ऑन एन एवरेज 1.5 लाख पर ईयर है, जिसमें बच्चे का रहना, खाना, पढ़ाई, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म वगैरह सब चीज़ इंक्लूड होती हैं, तो यहाँ पर दी जाती है। लेकिन आप एक बात को समझें कि 1.5 लाख का मतलब ये नहीं है कि मैं सभी स्कूलों के बारे में बात कर रहा हूँ। किसी स्कूल में ये कम भी हो सकती है, किसी स्कूल में थोड़ी बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन ऑन एन एवरेज 1.5 लाख ही रहेगी। ये 1,20,000 से लेके 1,70,000 या 65,000 तक भी कुछ स्कूलों में हो सकती है। लेकिन आप एक चीज़ और समझें कि एक बच्चा जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करता है या पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, अब उनके दिमाग में आता है कि एक बच्चे को 1.5 लाख रुपए पर साल के लिए पढ़ाना, अगर फैमिली में एक है या एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो पर ईयर के लिए पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, सबसे पहले तो आप इनका जो पेमेंट है वो ऑनलाइन मोड में भी कर सकते हैं, प्लस इंस्टॉलमेंट बेस पे भी कर सकते हैं। उसके बाद में अगर 1.5 लाख रुपए आपके लिए अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है तो गवर्नमेंट क्या करती है, स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराती है। स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराती है। अब कितनी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है, देखिए ये स्कॉलरशिप आपकी 50% से लेकर 100% ट्यूशन फीस तक होती है। अब किसी स्कूल में 50% भी हो सकती है, किसी स्कूल में 100% तक भी होती है। अब ये कैसे पता चले किसी स्कूल में कितनी है, तो उसके लिए आपको सैनिक स्कूल सोसाइटी की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, जहां पर ऑल 33 सैनिक स्कूल की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। उसके सामने उनकी वेबसाइट दी होगी, आपको वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा। वहां पर आप हर स्कूल की फीस तथा उसमें मिलने वाली स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आप हमारे यहाँ दक्षम मिलिट्री स्कूल में भी विजिट करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, अगर आप मेरठ के आसपास के रहने वाले हैं। और अगर आप मेरठ के बाहर से रहने वाले हैं तो जो नंबर हमारे डिस्प्ले पे शो हो रहे होंगे, आगे के जितने भी एग्जाम अभी हम डिस्कस करेंगे, तो अगर आप उनकी फीस स्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप या अन्य कोई जानकारी लेना चाह रहे हो तो आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़कर भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्कॉलरशिप इन स्कूल्स में मिलती किसको है। तो 3 बेसिस होते हैं जिस बिहाफ पे ये स्कॉलरशिप मिलती है। पहला तो होता है अगर बच्चा लिमिटेड इकोनॉमिक बैकग्राउंड से है, इट मीन्स आपका इकोनॉमिकल सेक्शन, कहीं किसी स्कूल में 2.5 लाख का क्राइटेरिया होता है कि आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख से कम हो, कहीं 1 लाख का होता है, तो कहीं 90,000 तक का भी होता है। दूसरा, बच्चे का एकेडमिक जो हो वो एक्सीलेंट एकेडमिक ट्रैक हो, कि बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहा है, तो तब भी बच्चे को क्या होता है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती है। तीसरा आता है आर्म फोर्स बैकग्राउंड, कि बच्चे का जो बैकग्राउंड है वो आर्मी से रिलेटेड है, डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड है, तो तब भी बच्चे को क्या होता है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती है। अब ये स्कॉलरशिप आती कहाँ से है, तो 2 जगह से ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती है। फर्स्ट होती है MOD, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, और जो सेकेंड होती है वो होती है स्टेट गवर्नमेंट से। तो स्टेट गवर्नमेंट प्लस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दोनों ही यहाँ पर स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है, लेकिन बच्चा एक समय पे केवल एक ही स्कॉलरशिप को ले सकता है, या तो MOD द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जा रही है उसको ही बच्चा ले सकता है। और ये स्कॉलरशिप आपको ट्यूशन फीस में केवल प्रोवाइड कराई जाती है, यहाँ पर आपको रहने का और बाकी चीज़ों का खर्चा पे करना होता है। अब इसी में हम आगे बात करते हैं यूपी सैनिक स्कूल के बारे में। यूपी सैनिक स्कूल जहाँ पर क्लास 6, 7th और 9th में एडमिशन होता है, बॉयज़ एंड गर्ल्स, यहाँ पे क्लास 6 और 7th में केवल बॉयज़ का और 9th में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का एडमिशन होता है। तो अगर यहाँ की फ़ीस की बात करें तो केवल 35,000 के अप्रोक्स यहाँ पर ईयरली फीस रहती है।
पूरे साल का बच्चे का रहना, खाना, यूनिफॉर्म, पढ़ाई, सब चीज़ों को इंक्लूड अगर हम करें तो लगभग 35,000 के आसपास यहाँ पर फीस रहती है। ये फीस इतनी कम क्यों है? इसका कारण है कि जो यूपी स्टेट गवर्नमेंट है वो इसको फंड करती है। यूपी सैनिक स्कूल में जो बच्चों की स्कूल की फीस है वो किसके द्वारा फंडेड की जाती है? यूपी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी, केवल 35,000 में बच्चे का रहना, खाना, पढ़ाई सब चीज़ें नहीं मुहैया करा सकते हैं। कोई भी हो, आप कितनी भी अच्छी संस्था में आप पढ़ रहे हो या कितनी भी बेसिक संस्था में आप पढ़ रहे हो, 35,000 रुपये में ये सब चीज़ें नहीं मिल सकती हैं। तो इसके लिए आपको जो फीस पे करनी होगी वो कुल 35,000 रुपये फीस पे करनी होती है हर साल, क्लास 6, 7, 8 या आगे के लिए भी, और बाकी की फीस आपकी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। अब आप इसमें एक चीज़ को ध्यान रखिए कि ये जो फीस है ये फिक्स नहीं होती है। यहाँ पर आप ±10% लेके चल सकते हैं। हर साल 10% फीस बढ़ाई जाती है, तो आप उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे को किस स्कूल के लिए तैयारी कराना चाह रहे हैं। आगे हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में, जो कि ऑल ओवर इंडिया 5 है, जहाँ पर क्लास 6th और 9th में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का एडमिशन होता है। तो अगर यहाँ पर फीस की बात करें तो RMS की जो फीस है वो पूरे साल का, देखिए हर RMS का, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, ऑन एन अप्रोक्स हम फीस की बात कर रहे हैं, 90,000 रुपीज़ सिविलियंस के लिए ये खर्चा आता है। अगर आप आर्मी में ऑफिसर्स हैं तो ये आपका खर्चा लगभग 85,000 के आसपास हो जाएगा। और अगर आप डिफेंस फोर्सेस में अदर रैंक्स पर हैं, अब डिफेंस फोर्सेस में एक्चुअली मिलिट्री स्कूल जो स्टार्ट किए गए हैं वो स्पेशली आर्मी पर्सनल के लिए स्टार्ट किए गए हैं। तो अगर आप अदर रैंक पे हैं तो आपका सालाना खर्चा 58,000 के अप्रोक्स आता है। यहाँ पर सिविलियंस के लिए प्लस जो बाकी हैं उनके लिए भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती है। तो जो सिविलियंस हैं वो ये ना घबराएं कि 90,000 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है। एक्चुअली यहाँ पर आप डिफरेंस देखें तो सैनिक स्कूल में आपको लगभग 1.5 लाख के आसपास फीस पे करनी पड़ रही थी, जबकि मिलिट्री स्कूल में 90,000 के आसपास फीस पे करनी पड़ रही है, क्योंकि मिलिट्री स्कूल आपसे बच्चों के खाने का, रहने का चार्ज नहीं लेता है, जबकि आपको सैनिक स्कूल में ये चार्ज देने होते हैं। तो अगर हम बात करें कि आर्मी JCO ऑफिसर्स के लिए फीस कम होती है, जबकि सिविलियंस के लिए फीस ज़्यादा होती है, लेकिन सिविलियंस को भी स्टेट गवर्नमेंट, सिविलियंस को कुछ NGO हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, वो क्या कराती हैं, जैसा हमने डिस्कस किया था सैनिक स्कूल के लिए भी NGO है, स्टेट गवर्नमेंट है, ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती हैं। और ये स्कॉलरशिप 30-40% से लेकर 100% तक भी हो सकती हैं। जो आपको क्राइटेरिया बताया गया है वो क्राइटेरिया सेम है कि आपका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड उसमें चेक होगा, बच्चे की एकेडमिक किस तरीके की वो पढ़ाई कर रहा है, या जो वहाँ पे स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स होते हैं बच्चा उसको पास कर पा रहा है या नहीं हो रहा है, या अगर बच्चे का BPL बैकग्राउंड से है, जो भी क्राइटेरिया दिया होगा। अब वो क्राइटेरिया जानने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर ही हर स्कूल की अलग अलग क्राइटेरिया, जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर रिक्वायर्ड हैं वो लिखे होंगे, तो आप उसी के हिसाब से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करने जा रहे हैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र की। गुरुकुल कुरुक्षेत्र, जहाँ पर क्लास 5th to 11th सभी क्लासेस में बच्चों का एडमिशन होता है। और जैसा कि आपको बताया गया है कि 3 गुरुकुल अलग ही यहाँ पर सेम ब्रांच के 3 गुरुकुल और चलते हैं। एक गुरुकुल चमन वाटिका जो कि लड़कियों के लिए है, गुरुकुल नीलोखेड़ी और गुरुकुल ज्योतिसा। अगर हम गुरुकुल कुरुक्षेत्र की फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर जो फीस है, यहाँ पर भी फीस लगभग 1.5 लाख रुपए है। और ये क्लास 5th, 6th, 7th, 8th और 9th ये सभी क्लासेस के लिए फीस लगभग समान रहती है 1.5 लाख रुपए में, जिसमें आपकी बच्चे की पढ़ाई और मतलब नो हिडन चार्जेस है। 1.5 लाख रुपए में आपके बच्चे को रहना, खाना, पढ़ाई, किताबें, सब चीज़ स्कूल से ही, यूनिफॉर्म वगैरह, स्टेशनरी सब स्कूल से ही प्रोवाइड कराई जाती हैं। क्लास 9th से अगर हम बात करें, रेदर 10th से 10th, 11th और 12th में कंपैरेटिवली फीस यहाँ पर बढ़ जाती है, क्योंकि ये 10th के साथ साथ में यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। जैसे कि अगर आपका बच्चा डिफेंस में जाना चाहता है तो NDA, IIT, नीट वगैरह की तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। तो इसकी तैयारी के लिए भी यहाँ पर क्या होता है, क्लास 9th के बाद में फीस थोड़ी बढ़ जाती है।
तो वहाँ पर आपको लगभग 2 लाख रुपीज़ फीस पे करनी होती है क्लास 10th 11th और 12th में। अगर हम बात करें गुरुकुल चमन वाटिका, नीलोखेड़ी और ज्योतिसार की, तो ये अभी कंपैरेटिवली कुछ न्यू स्कूल्स हैं। तो यहाँ पर जो क्लास 5th 6th 7th 8th 9th की फ़ीस है वो लगभग 1,80,000 के आसपास फीस यहाँ पर होती है। कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा फीस है, लेकिन उसमें आपके एसी लाइब्रेरीज हैं, एसी क्लासरूम्स हैं, आपके एसी हॉस्टल्स हैं, तो थोड़ा न्यू बिल्डिंग है, न्यू चीज़ें हैं, तो उसके हिसाब से थोड़ा बजट यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा होता है। बाकी अगर हम एजुकेशन की बात करें तो दोनों जगह पे जो फैसिलिटीज़ हैं, जो फैकल्टीज़ हैं, टीचर्स हैं, वो लगभग सेम होते हैं, वो इंटरचेंज होते रहते हैं, दोनों जगह पर वही लोग पढ़ाते हैं। प्लस जो क्लास में सिलेबस चल रहा होता है वो भी सभी स्कूल्स में कॉमन सिलेबस चल रहा होता है। जो टॉपिक यहाँ पर गुरुकुल कुरुक्षेत्र में चल रहा होगा तो वही गुरुकुल चमन वाटिका, नीलोखेड़ी और ज्योतिसार में चल रहा होता है। टीचर्स भी लगभग सेम होता है, डिफरेंस केवल इंफ्रास्ट्रक्चर का है। न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से यहाँ पर थोड़ा फीस में डिफरेंस रखा गया है। बाकी यहाँ पर कंपटीशन टफ होता है। अगर आपका बच्चा यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो वो नीलोखेड़ी या ज्योतिसार में क्वालिफाई कर सकता है, और चमन वाटिका तो केवल लड़कियों के लिए है। तो आप उसी के हिसाब से प्लान कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे को किस स्कूल में एडमिशन दिलाना चाह रहे हैं। इसके बाद में हम बात करने जा रहे हैं विद्या ज्ञान स्कूल की और अटल आवासीय विद्यालय की। विद्या ज्ञान स्कूल जो कि 2 हैं और अटल आवासीय विद्यालय जो कि 18 है यूपी के अंदर, जहां पर फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है क्लास 6 to 12 बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़कों और लड़कियों के लिए फ्री एजुकेशन, कोई भी आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और अगर हम एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड करिकुलम को ये फॉलो करते हैं और इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई यहाँ पर कराई जाती है। तो बच्चों का रहना, खाना, पढ़ाई सब चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बच्चे को एग्ज़ाम क्वालिफाई करने होते हैं जो इनके एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। देखिए जितने भी एग्ज़ाम्स हम जितने भी स्कूल्स के बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं सब में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, चाहे वो गुरुकुल कुरुक्षेत्र हो, चाहे वो गुरुकुल मतलब कोई भी अदर स्कूल हो, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय, RIMC वगैरह, हर जगह बच्चे को एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। RIMC में और गुरुकुल कुरुक्षेत्र में डेस्क्रिप्टिव पेपर होगा, बाकी सब जगह पर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टिक मार्क वाला पेपर होता है। चलिए जी, आगे हम बात करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में। JNVs, हर डिस्ट्रिक्ट में एक JNV होता है जहाँ पर क्लास 6 में एडमिशन होता है बच्चों का। क्लास 6, 9th और 11th तीनों क्लास में एडमिशन होता है। सबसे ज़्यादा बच्चे क्लास 6 में लिए जाते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स, और अभी इसके फॉर्म निकले हुए हैं। यहाँ पर भी क्या होता है, ये भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। यहाँ पर भी बच्चों का रहना, खाना, पढ़ाई सब चीज़ें फ्री होते हैं। लेकिन एक चीज़ आप समझें कि फ्री एजुकेशन है यहाँ पर क्लास 6 to 8th, क्लास 6 to 8 यहाँ पर बच्चों को, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हैं, बॉयज़ गर्ल्स, या आप गवर्नमेंट सेक्टर से बिलोंग करते हैं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो आपके बच्चे को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। लेकिन 9th to 12th की अगर हम बात करें तो आपके बच्चे को 600 रुपये पर मंथ, 600 रुपये पर मंथ मीन्स 7200 रुपये पर ईयर, हर साल आपको 7,200 रुपये देने होते हैं। लेकिन वो भी किसको देने हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो केवल आपको देने हैं। किस किस को नहीं देने होते, जनरल से, और अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको देना है। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या आप गर्ल हैं, आपका बच्चा लड़की है, वो चाहे जनरल, OBC, SC कैटेगरी किसी भी कैटेगरी से हो, या आप जनरल कैटेगरी में भी BPL के अंदर आते हैं, तो भी आपको फीस नहीं देनी होती है। केवल जनरल और OBC के लिए 600 रुपये पर मंथ की फीस देनी होती है, जिसे विद्यालय विकास निधि के तौर पे लिया जाता है। तो देखिए 7200 रुपये पूरे साल की फीस, आप उसको कहीं भी कंसिडर नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा के तो बच्चों को वो जूते प्रोवाइड करा देते हैं, जूते चप्पल जो भी वहाँ पर डेली यूज़ आइटम मिलता है, इससे ज़्यादा का वो मिल जाता है। लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनको क्लास 9th से 12th तक अपने बच्चों के लिए फीस के तौर पर 1500 रुपये पर मंथ फीस पे करनी होती है। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं क्लास 9 से 12 तक आपको 1500 रुपये पर मंथ की फीस पे करनी होगी। आगे बात करते हैं हम RIMC के बारे में, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जहाँ जो कि देहरादून में है। क्लास 8th में यहाँ पर एडमिशन होता है। अगर यहाँ की फ़ीस की बात करें तो लगभग 1 लाख के आसपास यहाँ की फ़ीस रहती है, जिसमें से
30,000 रुपये आपका सिक्योरिटी चार्ज होता है फर्स्ट ईयर में, और जो कि रिफंडेबल होता है कि जब आपका बच्चा क्लास 12th करके यहाँ से जाएगा तो ये आपको रिफंड हो जाएगा। इट मीन्स जो फीस बचती है वो लगभग 65,000 to 70,000 फीस आपको पे करनी होती है, जिसमें आपके बच्चे का रहना खाना पढ़ाई सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जबकि इसको भी स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है, क्योंकि हर स्टेट में 1 या 2-3 सीट होती हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर क्या प्रोवाइड कराती है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है, जो कि कुछ स्टेट में 50% से लेके 100% तक स्कॉलरशिप होती है। तो हर स्टेट का अपना अलग अलग है, कौन सा स्टेट कितनी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा रहा है, लेकिन हर स्टेट क्या है, कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पर भी आप समझें कि आपके बच्चे को फीस जो है वो ज़्यादा नहीं देनी होती है, आपको ज़्यादा फीस नहीं देनी होती, ना के बराबर ही फीस देनी होती है। मैं आशा करता हूँ कि मैं आप लोगों को सारे स्कूल्स के बारे में जानकारी दे पाया हूँगा, इनके कितनी फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर होती है, कितनी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती है। तो अगर आपका बच्चा इस समय क्लास 4th 5th 6th 7th 8th या 9th में है और आप अपने बच्चों को इस तरह के एग्जाम्स की तैयारी एक बार अवश्य कराएं, उनको कम से कम ये एग्ज़ाम जरूर दिलवाएं, ठीक है। तो उससे आपको अपने बच्चे का कैलिबर पता चलता है और बच्चा भी फ्यूचर रेडी बनता है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के बारे में कोई और जानकारी लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। कोर्स स्टार्ट करने तथा निश्चित सफलता के लिए दक्षम ऑफिसर्स एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करें।